हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IWA और आई। ठीक है, तो इनकी ओर से यहाँ पर कुछ वैकेंसी जो है वो निकल कर आई हैं। देख सकते हो यहाँ पर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI इनवाइट कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है फिल कीजिए, जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसी बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर होने वाली है एट IWAI हेडक्वार्टर नोएडा एंड रीजनल ऑफिसेज। तो जो यहाँ पर IWAI के जो हेडक्वार्टर्स हैं नोएडा और जो रीजनल ऑफिसेज हैं इनके, तो वहां पर जो है ये डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर भर्ती की जा रही है इनकी ओर से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर 21 सितंबर 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर जो भी यहाँ पर पोस्ट इन्होंने निकाली है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसमें लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 56,100 रुपए से रेंज करेगी दोस्तों 1,77,500 रुपए तक। ठीक है, मैक्सिमम 35 साल तक अगर आपकी एज आती है अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी वालों को फिर से छूट दी जाएगी, 2 ही वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर सबसे जो आप कह सकते हो कि एक खराब बात जो है वो है यहाँ पर कि कम वैकेंसी है। ठीक है, तो कम वैकेंसी है लेकिन स्टिल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों कर सकते हैं। इन 2 पोस्टों में भी अनरिजर्व के लिए एक है और जिसमें मैकेनिकल की डिग्री मांगी गई है, और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए एक है जिसके लिए सिविल की यहाँ पर डिग्री जो है आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी आप यहाँ पर देख लीजिए, 35 साल से ज्यादा आपकी जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही दोस्तों वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व वालों के लिए रखी गई। इस तरीके से लाइसेंस इंजन ड्राइवर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है। देख सकते हो यहाँ पर एक ही पोस्ट है। मास्टर सेकंड क्लास की यहाँ पर जो है वो पोस्ट है दोस्तों। स्टाफ कार ड्राइवर की यहाँ पर पोस्ट है। मास्टर थर्ड क्लास की पोस्ट है। मल्टी टास्किंग स्टाफ की यहाँ पर जो है वो पोस्टें हैं जिसके लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और आपकी जो एज है 18 साल से लेकर 25 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। टोटल यहाँ पर 11 पोस्ट हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी गई है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हो गया टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल मैकेनिक मेरीन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर की पोस्ट है। इसके लिए 30 साल से ज्यादा आपकी एज जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए। 4 पोस्टें टोटल है जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2। इसके लिए आपने सिविल एंड मैकेनिकल में आपकी मतलब जो है क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ओबीसी वालों के लिए एक है, एसटी वालों के लिए एक जो यहाँ पर पोस्ट है वो रखी गई है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेता हूँ। देख लीजिए अब यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है डिटेल जो है बताई गई है एजुकेशन की कि आपके पास क्या कुछ एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है इसके लिए आपने डिग्री सिविल में की होनी चाहिए या मैकेनिकल में की होनी चाहिए। और डिजायरेबल क्या रहेगा, मतलब आपका जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा आपको एक तरह से प्रेफरेंस मिलता है जब आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस इन वर्क कनेक्टेड विद इनलैंड वाटरवे से अगर कनेक्टेड होगा, मतलब जुड़ता होगा इनसे, मतलब इस तरीके का अगर आपका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना। और ड्रेंजिंग, रिवर कंजर्वेंसी वर्क, रिवर ट्रेनिंग, मार्किंग ऑफ फेयरवे एटस्ट्रा, तो इस तरीके का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है दोस्तों। इस तरीके से फिर यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए नेक्स्ट पोस्ट के लिए क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है। लाइसेंस इंजन ड्राइवर के लिए क्या कुछ जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। स्टोर कीपर की अगर हम बात करें तो स्टोर कीपर की जो पोस्ट है दोस्तों इसके लिए आपने 10th किया होना चाहिए, साथ में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर में आपने मतलब काम किया होना चाहिए, आपने हैंडल किया होना चाहिए इस तरीके का काम। ठीक है ना। इस तरीके से फिर मल्टी स्टाफ, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो अगर एमटीएस की हम बात करें, आपके पास 10th क्लास अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितनी क्या पोस्ट एमटीएस की है, 11 पोस्टें थी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्टें रखी गई है। उसके बाद कितना क्या रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से वो तो आपको पता ही है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी वालों को 3 साल तक का यहाँ पर मिलता है रिलैक्सेशन एज के अंदर।
और एसटी वालों को 5 साल तक मिलता है, और उसके बाद फिर बाकी यहाँ पर देख लीजिए जो अदर कैटेगरी वाले हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर, तो 500 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। मतलब एक बार अगर आप जो है पे कर लेते हो फॉर्म फीस, फिर किसी भी केस में ये रिटर्न नहीं होती है, और ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप जो ये फीस है उसको पे कर सकते हैं। और SC ST, और यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर आर रिक्वायर्ड टू पे। ठीक है, तो जो जनरल में आते हैं, जो OBC में आते हैं, OBC क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, तो उनको यहाँ पर जो है मतलब ये फीस जो है पे करनी है। तो इसके अलावा जो बाकी लोग आते हैं जैसे कैटेगरी SC ST वाले, उनको तो पता ही है दोस्तों आपको कि आपको किसी भी तरह की जो फीस है वो पे नहीं करनी होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों किस तरीके से आपको फिलअप करना है, इसके लिए यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट है दोस्तों www.iwai.nic.in। आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन www.iwai सर्च करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो है वो साइट खुल जाएगी, और उसी पर जाकर जो है आपको अप्लाई करना है। किस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर इन द IWAI होम पेज खुलेगा। जब आप वेबसाइट पर जाओगे, फिर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द एबो पोस्ट, आपने इस तरीके से ही जाना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से, जो मैं हर बार बताता हूँ दोस्तों आपको, वैसे भी आपको पता है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूँ अपनी ओर से कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो दोस्तों यहाँ पर एक्यूरेट देना चाहिए, एक्टिव देना चाहिए, जो कि आप यूज कर रहे होंगे, चल रहा होगा दोस्तों। इन केस अगर इनकी ओर से कल को कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, मतलब जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया उसके रिगार्डिंग में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आपके रजिस्टर्ड नंबर के थ्रू जो है आपको SMS के जरिए मिल सकता है, या फिर आपकी ईमेल के जरिए आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप जो है वो मतलब अपना एक्टिव जो जो भी आपका अकाउंट है दोस्तों, जो भी ईमेल आईडी है, वो आप एक्टिव ही यहाँ पर दें। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल होने के बाद कुछ और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, काफ़ी जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो क्लोजिंग डेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो पोस्टें हैं उसमें यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके का यहाँ पर जो सिलेक्शन है किस तरीके से किया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है, तो उसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहता है वो भी लिया जाएगा। जब आपका वो क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। तो फिर फाइनली जो है आपको इंटरव्यू के बाद जो है वो जो है पोस्ट मिलती है जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की। ठीक है, इस तरीके से फिर बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, समझ लीजिए आपको ये पोस्ट मिल जाती है। स्टोर कीपर की जो पोस्ट है उसके लिए भी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो MTS की पोस्ट है, इसके लिए भी आपको ओनली क्या करना पड़ेगा, CBT देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, और आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो आपका सेंटर है, मतलब जो आपका एग्ज़ाम अगर लिया जाएगा, एग्ज़ाम तो लिया जाएगा ही दोस्तों। तो यहाँ पर सेंटर आपका कौन कौन सी जगह पर होगा, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये दोस्तों यहाँ पर सेंटर आपका होगा NCR, दिल्ली NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और कोची। तो इन्हीं इन्हीं में से किसी एक जगह पर आपका जो सेंटर है ये होने वाला है। इन जगह पर आपको जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए 2 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो आपको रोल नंबर वगैरह होते हैं दोस्तों, जो एडमिट कार्ड वगैरह हम कहते हैं जिनको, तो वो जो है वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी जाएगी। लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही, एग्जाम से पहले ही आपको ये मिल जाएंगे। तो ये लेकर ही आपको जाना है। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज रोल नंबर along with the
name, date of birth, and name of the exam while addressing any communication to the IWAI. Which will be placed on the website about 2 weeks before the date of the examination. A candidate must write his roll number along with the name, date of birth, and a name of the examination while addressing any communication to the communication from the candidate not furnished this particular shall be at a time. थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी अच्छी खासी डेट है आपके पास, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जाम टू राइट। तो यहाँ पर जो है 21 तारीख, जो 21 तारीख है मतलब 21 सितंबर जो है, 21 सितंबर तक, 21 सितंबर 2024 तक आप जो है इन पोस्टों में से अगर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्टें कम हैं लेकिन अगर फिर भी आप अप्लाई करना, आप जानते ही हैं कई पोस्टों के लिए ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आपकी अगर अच्छी खासी तैयारी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है एग्जाम देने के लिए जरूर जाएं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर दोस्तों 500 रुपये की जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपको लगने वाला है और उसके अलावा जो अगर कैटेगरी वाले हो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिलअप